हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। और हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की जो सीरीज हमने शुरू की थी वो अपने लगभग 100वें पड़ाव की तरफ पहुंच रही है। आज हम एक ऐसे विषय और एक ऐसे बिंदु पे बात करेंगे जिस पे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, सर कि जब आप साहित्य पढ़ाते हैं, खासकर हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, तो धर्म का यानी रिलीजन का क्या रोल आता है और रिलीजन कहां कहां आता है। तो अगले कुछ वीडियोस में, जैसे आज हम जब साहित्य में धर्म की बात करेंगे, फिर हम प्रेमचंद जी के हिसाब से, कबीर के हिसाब से भी धर्म की बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे। बाकी वीडियोस में भी कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आपको ये बता सकें कि साहित्य में धर्म का और धर्म में साहित्य का क्या रोल है, ये आप डिफरेंशिएट कर सकें, क्योंकि दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ठीक है, देखिए, बात की जाए साहित्य की और हिंदी साहित्य की, तो जब हिंदी साहित्य की शुरुआत जहां से मानी जाती है, ठीक है, जब हम नाथ संप्रदाय से पहले सिद्ध संप्रदाय की बात करते हैं, तो हम एक चीज क्लियरली समझ जाते हैं कि शुरुआत में जो साहित्य लिखा गया उसका धर्म से बहुत कुछ लेना देना था। इसी बाबत जब हम आचार्य शुक्ल जी को पढ़ते हैं तो वो शुरुआती जो सिद्धनाथ साहित्य था उसको साहित्य न मान के, साहित्य का अंग ना मान के, उसको धर्म प्रचार का माध्यम ही मानते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, हम वो बात करने वाले हैं कि वास्तविकता में जब भी साहित्य की बात हुई और साहित्य में धर्म को लाया गया, तो किस किस तरीके से भारत में धर्म को देखा गया, किस किस प्रकार से धर्म हमारे सामने आया। मैंने सिद्ध परंपरा की बात की। जब मैं सिद्ध परंपरा की बात कर रहा था तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे जो बुद्ध धर्म में महायान से जब हम आगे निकलते हैं वज्रयान तक, और वज्रयान जब शैविज्म से यानी कि शैववाद से मिलता है और उसमें सिद्ध परंपरा शुरू होती है, तो कैसे भारत में पहली बार धार्मिक साहित्य देखने को मिलता है जो आउट एंड आउट सिर्फ प्रचार का माध्यम था। इस कारण लोग उसको साहित्य कहने से हिचकते भी। हालांकि एक बात में सहमति यह बनी कि आदिकाल की शुरुआत सिद्धनाथ साहित्य से मानी जाएगी, फिर आदिकाल की शुरुआत में हम जो शुरुआती साहित्य है, सिद्धनाथ साहित्य है, उसे हम साहित्य मानते हैं। क्योंकि शुक्ल जी इसके पक्ष में नहीं थे, इसका यह मतलब नहीं कि ये चीजें नहीं होंगी, बाद में साहित्यकारों ने माना, नहीं, बिल्कुल मान सकते हैं उसको। तो वहां से शुरुआत होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं विद्यापति जैसे साहित्यकारों की, अभट्ट पे बहुत बड़ा योगदान उनका रहा, वहां तक हमको साहित्य और धर्म कुछ ऐसे दिखते हैं कि कई बार लगता है कि धर्म के बाबत साहित्य रचा जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम भक्ति काल में आते हैं और भक्ति काल की धाराओं को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म एक प्रमुख माध्यम बना कि साहित्य को लोगों तक पहुंचाया जाए। जब हम तुलसीदास की बात करते हैं और तुलसीदास के रामचरितमानस की बात करते हैं, तो एक बात तो श्योर हो जाती है, क्लियर हो जाती है ना, कि उससे बेहतर साहित्य और फिर धार्मिक साहित्य, क्योंकि उसमें एक मतलब हिंदू धर्म में जो हमारे भगवान है श्री राम, उनकी गाथा कही गई है, तो निश्चित तौर पे धर्म का सहारा भी लिया गया कि साहित्य लोगों तक पहुंचे। और एक अच्छा उपाय था, क्योंकि चाहे आप बात कर लें तुलसीदास की, आप बात कर लें सूरदास की, है ना, आप बात कर लें मीराबाई की, आप गुरु नानक जी की बात कर लीजिए, ये सभी लोग भक्ति काल में इन्होंने साहित्य की रचना की। इन सब के साथ खास बात क्या थी कि इन्होंने भक्ति काल में उस चीज का सहारा लिया जिस चीज को बहुत सारे लोग ने आडंबर के रूप में समझ लिया था कि आडंबर है समाज के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे में बेहतर उपयोग क्या हो सकता है वो यहां पे देखने को मिलता है। खैर, हम बात करें अगर आगे की, तो साहित्य और धर्म का टूट रिश्ता। साहित्य समाज का दर्पण है, धर्म उसकी आत्मा है, ऐसा कहा जाता है। साहित्य समाज का दर्पण है और धर्म उसकी आत्मा है। किसकी? साहित्य की आत्मा है। ऐसा क्यों कहा जाता है? अगली लाइन लिखा है ना, हिंदी साहित्य में भक्ति, सुधार और दर्शन का प्रभाव। तो उसमें जो पहला है भक्ति, जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, बहुत सारे इस पे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि म्लेच्छवाहिनी के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ वो भक्ति आंदोलन था। कुछ लोगों ने कहा कि जो नैनार अलवार आंदोलन दक्षिण में चल रहा था वो जब उत्तर में आता है और मजबूती से, सशक्तता के साथ आगे बढ़ता है, तो वो वहां पे भक्ति आंदोलन के रूप में मुखरित होता है। और भी बहुत सारी चीजें। कुछ लोगों ने कहा कि वे लोग जो दबे कुचले थे उन्होंने या जो कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स थे उन्होंने जो सत्ता है उसके खिलाफ आंदोलन किया, वो भक्ति आंदोलन। तो बहुत सारे विचार जुड़ते हैं भक्ति आंदोलन से। पर एक चीज जो क्लियर है कि भक्ति आंदोलन में जो साहित्य रचा गया
वो न भूतो न भविष्यति की तरह था कि ऐसा रचा गया कि आज भी सोचिए, आज हम लोग 21वीं शती में हैं और ये 25वां वर्ष चल रहा है और हम आज भी रामचरितमानस की बात करते हैं, सूरदास की बात करते हैं, कबीरदास की बात करते हैं, आज भी हम पद्मावत की बात करते हैं, जयसी साहब की बात करते हैं, हम बात करते हैं मीरा की, हम बात करते हैं नानक की, रैदास की बात करते हैं। हम क्यों बात करते हैं? अष्टछाप की बात क्यों होती है? उसका कारण है, उसका कारण है कि वो जो साहित्य रचा गया, जैसे इसमें एक बिंदु है ना कि साहित्य समाज का दर्पण है और धर्म उसकी आत्मा है। तो आत्मा के रूप में एक संपूर्ण समाज को एक शरीर दिया उस साहित्य ने, जो तुलसीदास, सूरदास को जिनका श्रेय जाता है और बाकी कवियों को भी ऑफ कोर्स। कबीरदास की बात की जाए तो कबीरदास जो निर्गुण रूप में राम को मानते थे, गुणातीत रूप से राम को मानते थे, उनका साहित्य थोड़ा सा अलग रहा। ठीक है, उन्होंने उस आडंबर पे आक्षेप किया, उस आडंबर पे आपत्तियां दर्ज की। हालांकि अपनी जिंदगी के अंतिम वर्ष में वो भी प्रेम रूपी ज्ञान की तरफ या प्रेम रूपी निर्गुण की तरफ बढ़ चले थे। उन्हें भी पता चल गया था कि अंतिम जो हमारा रास्ता है, जो अंतिम हमारी जगह है, वो प्रेम है। उसी प्रेम की तरफ वो बढ़ चले थे। ठीक है, बात की जाए उसके बाद की तो मध्यकाल से आधुनिक काल तक अगर आप देखेंगे तो कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या आधुनिक काल में प्रेमचंद, निराला, महादेवी वर्मा, इन सब में आपको साहित्य अलग अलग प्रकार से दृष्टिगोचर दिखेगा, दृष्टिगोचर होते दिखेगा। क्यों होते दिखेगा? क्योंकि जब हम कबीर की बात करते हैं, कबीर निर्गुण की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ऐसे किसी राम की बात वो नहीं करते जिसमें गुण नहीं है, वो ऐसे राम की बात करते हैं जो गुणों से ऊपर है। और देखिए, कबीर के साथ जो सबसे खास बात थी, कबीर के दर्शनों में भी आपको दिखेगा कि कबीर इस बात पे विश्वास करते थे कि पहले हम उसको अपनाएंगे, हम उसको अमल में लाएंगे और हम उसे जब सही पाएंगे तब हम उसे आगे बढ़ाएंगे। ये कबीर का मानना था, ये कबीर का मानना था। और इस बाबत उन्होंने बहुत सारे दर्शनों को स्वीकारा, बहुत सारे दर्शनों को पहले प्रैक्टिकल किया, उस पर अभ्यास किया, और जब उन्हें वो सही लगा तब वे आगे बढ़े। कुछ ऐसे भी दर्शन थे, जैसे हठयोग की बात कर ले कि जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो आपकी कुंडलिनी महाकुंडलिनी में से जुड़ जाएगी। वो उनको नहीं होते दिखा तो उनका वो उससे दूर हट गए। तो कबीर की बात की जाए, ठीक है, बात की जाए सूरदास की, तो सूरदास के साथ खास बात क्या है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया नहीं देखी है, पर उसने अपने भगवान को ऐसा देखा है, ऐसा समझा है कि आज भी सूर के शब्दों में हम उस समय भगवान श्री कृष्ण के वत्सल स्वरूप को देखते हैं। उस वात्सल्य को देखते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में वैसा वात्सल्य कहीं नहीं दिखा। मतलब जब वो कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, लिखते हैं वो, और हमें लगता है कि इस पास बैठा कोई बच्चा जो है वो खुद अपनी मां से कह रहा है कि मैंने माखन नहीं खाया। तो बाल सुलभ जो चेष्टाएं होती हैं, उनका जिस प्रकार से दृश्य बिंब के रूप में लेखन में उतारा है सूरदास ने, वो निश्चित तौर पे एक ऐसा लेखन है जिसने धर्म को बहुत प्रतिष्ठा दी। और फिर जब हम तुलसीदास की बात करते हैं तो फिर क्या ही कहना। भाई देखिए, तुलसीदास ने बहुत सी रचनाएं की, ठीक है, आपकी यूपीएससी के सिलेबस में कवितावली भी है, आपकी यूपीएससी के सिलेबस में रामचरितमानस भी है। हम रामचरितमानस की अगर बात करें तो अगर मैं कहूं कि निर्विवाद रूप से भारत में एकमात्र ग्रंथ ऐसा जो अधिकतम घरों में आपको दिख जाएगा, वो कौन सा है? वो रामचरितमानस, वो रामचरितमानस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में जिस प्रकार से श्री राम के व्यक्तित्व का वर्णन तुलसीदास करते हैं, जिस प्रकार से उनके बचपन से लेके, ठीक है, और वो उत्तरकांड तक राम जी के हर जो पड़ाव रहे जिंदगी के, उस पड़ाव पे उनके, यानी कि श्री राम के व्यक्तित्व की जो शानदार मर्यादा पुरुषोत्तम रूपी झलक थी, उस झलक को जिस जिस प्रकार से दिखाया है, वो क्या से साबित करता है कि धर्म की तो बात हो ही रही है, पर धर्म के साथ में पुरुषत्व की बात हो रही है, धर्म के साथ पे व्यक्तित्व की बात हो रही है, धर्म के साथ में प्रेम की बात हो रही है। ये बात बताती है। प्रेमचंद की बात करें, निराला की बात करते हैं, राम की शक्ति पूजा, अभी हमने रामचरितमानस की बात की। राम की शक्ति पूजा में जिस राम को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने दिखाया, वो राम क्या थे? वो राम थे जो कहीं ना कहीं मनुष्य रूप में हमको सामने दिखते हैं, मनुष्य रूप में, और मनुष्य रूप में उनके डर भी वही हैं जो मनुष्यों के हैं। वो सीता को अपनी सिर्फ पत्नी नहीं मानते, सीता को प्रेसी के रूप में जब उनका बिछोह होता है
तो कहते हैं कि पाके रहूंगा, प्रयत्न करते हैं, माता जो सती हैं जो शक्ति हैं उनको अपने पक्ष में लाने का कोशिश करते हैं, और वो अपने सभी क्या कहते हैं जो कमल हैं, 108 कमल हैं, उनको चढ़ाने की बात करते हैं, और लास्ट जो अंतिम कमल होता है वो खुद उनकी क्या कहते हैं परीक्षा के लिए देवी चुरा लेती हैं। तो वो खुद अपनी आंख को दान करने को कहते हैं, और उससे पहले जब वो कहते हैं कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, प्रिया का हो न सका, वहां पे निश्चित तौर पे वो इस बात को कहते हैं कि वो अपनी प्रिया या प्रेयसी मानते थे माता सीता को, और इस बात से दुखी है, लेकिन फिर वो प्रयास करते हैं, अपने आंखों के रूप में नीलकमल चढ़ाते हैं, और देवी शक्ति प्रसन्न होती हैं और श्री राम के दल से जुड़ जाती है। ठीक है, तो चाहे हम इस्लाम की बात करें, हिंदू की बात करें, सिखिज्म की बात करें, हर जगह हमने मानवता का संगम देखा है। चाहे हम बात करें गुरु ग्रंथ साहिब की, जहां से हमको बीजक के बारे में बड़ी जानकारी मिलती है, वो बीजक जो तुलसीदास द्वारा कहा गया था, जिसको उनके बाद में फॉलोअर्स ने उसको लिखित रूप में प्रतिपादित किया। खैर, बात की जाए उसके आगे की, तो भक्ति साहित्य में ईश्वर की बात की जाए तो कबीर निर्गुण भक्ति की बात करते थे, सामाजिक समानता की बात करते थे। ठीक है, अगर हम कबीर की बात करें तो कबीर निर्गुण भक्ति की बात करते हैं। ठीक है, और फिर से बता दो कि निर्गुण का मतलब क्या है, गुणों से विलग नहीं, निर्गुण का अर्थ है गुणातीत। ठीक है, गुणों से ऊपर, गुणों से ऊपर राम को मानते थे कौन, कबीर। ठीक है, बात की जाए तुलसीदास की तो वो सगुण भक्ति के थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अब सगुण भक्ति में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में। मैं इसको पढ़ा चुका हूं, कोशिश करूंगा एक बार फिर से एक डिटेल वीडियो ला सकूं ताकि आप वापस से रिमाइंड कर सको। विशिष्टाद्वैतवाद की जब हम बात करते हैं, जो कि अद्वैतवाद के रिप्लाई में आता है, वहां पे विशिष्टाद्वैतवाद को जब रामानुजाचार्य आगे ले जाते हैं तो उस विशिष्टाद्वैतवाद से बहुत प्रभावित आपको तुलसीदास भी दिखते हैं, और वो उस सगुण भक्ति की धारा को, रसधार को आगे लेके जाते हैं, जो भक्ति काल में लोगों के लिए शक्ति का सिंबल बनी, शक्ति का स्रोत बनी, लोगों के लिए अपलिफ्टमेंट का स्रोत बनी। यह बड़ी बात थी उस रामचरितमानस के साथ में। ठीक है, जैसे यहां पे कबीर कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पात की बात क्या है, जो हरि को भजेगा वो हरि का होगा। आप अगर भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, तो भगवान आपको मानेंगे, कृपा करेंगे, आपकी जाति नहीं पूछेंगे। यह संदेश यहां पे कबीर देते हैं, और ये कई जगह देते हैं। चाहे वो कहते हैं कि मूड मुड़ाए हरि मिले तो मैं ले मुड़ाए, बार बार के मूडते भीड़ न बैकुंठ जाए। कबीर इस बात पे बल देते हैं कि भाई एक बात समझ लो कि जिसको आप भगवान मानते हैं, जिसको आप सर्वशक्तिमान मानते हैं, वो जो भगवान है, वो जो भगवान है, वो आपके आडंबर पे नहीं चलेगा, वो आपकी भक्ति भावना पे चलेगा। हरि को भजे सो हरि को। आपके आडंबर के आधार पे चलना होता तो जो भेड़ है जिसके हर सीजन में बाल काटे जाते हैं वो अब तक बैकुंठ चली जाती नहीं। इट इज ऑल कि आप अंदर से क्या मानते हैं, यही बात यहां से निकल के आती है। ठीक है, बात की जाए उसके बाद की सूफी साहित्य में, तो मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत में सूफी प्रेम की बात करते हैं। सूफी प्रेम क्या है, यहां पे देखिए एक शब्द लिखा हुआ है, तसव्वुफ। ठीक है, खैर इस्लामी रहस्यवाद और हिंदू भक्ति का मेल होता है। जब वहां पे इस्लामी रहस्यवाद में हल्का सा शैविज्म आता है, ठीक है, हल्का सा वो रहस्यमयवादी प्रवृत्ति जब जुड़ती है, जब प्रेम की बात होती है, जब कहते हैं कि खुदा के दिल में भी जब प्रेम की बात की जाती है, तो वहां पे सूफिज्म दिखता है आपको। ठीक है, और कई जगह पे आप देखोगे कि प्रेम के रूप में वो महिला को सोचते हैं। ठीक है, खैर, तो प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, ऐसा कहा जाता है। और फिर उसमें जब तसव्वुफ की बात होती है, तसव्वुफ क्या है, तसव्वुफ क्या है, यह है इश्क मजाजी से इश्क के हकीकी का सफर। ठीक है, इश्क ए मजाजी से इश्क के हकीकी का सफर का मतलब किसी व्यक्ति में इससे इतना प्यार करो, इतना प्रेम करो कि आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएं, या किसी व्यक्ति को इतना प्यार करो, इतना प्रेम करो कि वही आपको ईश्वर लगने लग जाए। यही है तसव्वुफ, और इसकी बात सूफिज्म में की गई है। यानी कि धर्म में प्रेम की बात, सूफी मतलब इस्लाम में अमूमन प्रेम की उस वैसे बात नहीं होती थी कि किसी के दिल में प्रेम की इस प्रकार की ज्वाला उठे।
सूफीज्म के आने के बाद वो जो रहस्यवाद आया, उस रहस्यवाद ने प्रेम की बहुत बात की और फिर यही इश्क मजाजी से इश्क हकीकी और तसव्वुफ की बात की कि ये है एक तरीका है जिसके द्वारा आप मुक्ति पा सकते हैं। बेसिकली यही बात तो है कि आप प्रेम में इतना डूब जाइए कि आप भगवान के दर्शन कर लें, वही मुक्ति है। तो यहां पे भी धर्म की बात की जाए तो सूफी साहित्य ने, ठीक है, जो सूफी प्रेम है ना, या जो सूफी साहित्य ने, उसने बहुत ज्यादा प्रेम को और साहित्य को और प्रेम और साहित्य के साथ में धर्म को आगे लाया और धर्म की बात की, और धर्म की वो बात की जो अमूमन इस्लाम में अभी तक नहीं की जाती थी, ठीक है, जो अमूमन इस्लाम में नहीं की जाती, ठीक है। बात की जाए उसके बाद की तो आधुनिक साहित्य में गोदान में धार्मिक रूढ़ियों पर प्रहार कई जगह दिखा। इवन गोदान जो उसका नाम है, गोदान क्या होता है? आप अभी कुंभ की बात कीजिए तो कुंभ में आपने नज़ारे देखे होंगे कि छोटी छोटी बच्चियों को बहुत से जो वृद्ध आते थे नहाने के बाद छूते थे और वो मतलब और वो कुछ दान करते थे और फिर चले जाते थे। बछिया दान या गोदान जो है वो हमारे धर्म में है कि वो अंतिम दान होता है जिसके बाद हर ऋण से मुक्त हो जाते हैं लोग। गोदान ही इच्छा रहती है होरी की, गाय का दान करना चाहता है, चूंकि पहले चाहता था कि घर पे गाय रहे, गाय आती है और फिर खुद ही के भाई षड्यंत्र कर देता है, वो गाय मर जाती है। पूरी जिंदगी या आगे का जो समय है, मतलब गोदान का जो स्टोरी लाइन है उसमें वो सिर्फ झेलता है झेलता है झेलता है, फिर एक इच्छा रहती है कि गोदान कर लेते वो भी, और उसकी मृत्यु हो जाती है। खैर, तो अब गोदान में इसके अलावा क्या यही चीजें नहीं, धर्म के नाम पे, रूढ़ियों के नाम पे जो मान्यताएं थोप दी गई हैं, जो आडंबर थोप दिया गया है, उस आडंबर, उस मान्यता के खिलाफ बहुत सारी बातें आपको दिख जाएंगी अगर आप गोदान को देखोगे, ठीक है। बात की जाए निराला की तो राम की शक्ति पूजा में वे आस्था की बात करते हैं, और आस्था के बाद में कुछ कुछ बातें, जैसे कि राम वहां पे क्या है, देखिए हम शैव को जानते हैं, वैष्णव को जानते हैं, वहां पे ऐसा माना जाता है कि जो पश्चिम बंगाल या बंगाल साइड में जो रामलीला होती है वो ना शाक्त संप्रदाय यानी कि शक्ति को मानने वाले लोग हैं उनके बाबत की जाती है, उनकी तरफ से की जाती है। तो ऐसे में जो लोग शक्ति को मानते हैं, ऐसे में जो लोग शक्ति को मानते हैं वो लोग शाक्त कहलाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो राम की शक्ति पूजा का आधार है वो भी उसी शाक्त आधारित, ठीक है, उसी शाक्त आधारित कृतिवास ओझा द्वारा लिखित जो कृतिवास रामायण है उस पे बेस्ड है। वहां पे वो शक्ति की आराधना करते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जो शक्ति है वो दूसरे पक्ष में यानी कि रावण के साइड में। तो जामवंत उन्हें कहते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। अब जब शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं श्री राम तो वो खुद शक्ति को पा लेते हैं वहां पे, और फिर जाहिर सी बात है कि चूंकि रावण अनैतिक था, जब वो शक्ति को पाके इतना मजबूत हो गया तो आप तो नैतिक हो, आप कितने सशक्त हो जाओगे। तो ये बात यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे धर्म की एक अलग रूप को बताते हैं, धर्म के एक अलग रूप की बात करते हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। फिर धर्म की बात की जाए तो सामाजिक सुधार का औजार है या बंधन है, इस पे भी बहुत बात की गई है। और सिर्फ मैं निराला जी की बात क्या करूं, जब आप छायावाद को देखोगे तो छायावाद में कई जगह, और छायावाद के बाद जो प्रगतिवाद है जिसमें मार्क्सिज्म का प्रभाव दिखता है, वहां पे तो कई बार लगता है और कई जगह दिखता है कि जो धर्म है, ठीक है, जो सामाजिक सुधार है, ठीक है, या धार्मिक सामाजिक सुधार जो है, कई बार उनके द्वारा लोगों को अपलिफ्ट किया गया, और कई बार लगा कि ये जो धर्म है ये बंधन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है क्या। कई बार समाज में लोगों को ये लगता है कि ये जो धर्म है, ये जो जातिगत चीजें हैं, ये क्या है, ये हमको बांध दिया गया है कि हम इतना ही जा सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। ये बात यहां पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। धर्म और नारी चेतना की बात की जाए तो महादेवी वर्मा लिखती है, मैं नीर भरी दुख की बदरी, ठीक है। आध्यात्मिक खोज की बात होती है। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा की सीनियर थी, क्रॉसफेड गर्ल्स इंटर कॉलेज इलाहाबाद का, जो वहां पर उनकी सीनियर थी, और उन्होंने बेसिकली महादेवी वर्मा के लेखन को बहुत मजबूत किया, बहुत आगे बढ़ाने में कोशिश की। और जब सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब ये बात लिखती हैं तो निश्चित तौर पे रानी लक्ष्मीबाई कि जिस स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं अमूमन हमारे धर्म में यानी कि हिंदू धर्म में, वो उसकी उस तरह के किसी महिला की छाप कभी दिखती नहीं है। और फिर वही सुभद्रा कुमारी चौहान जब महादेवी वर्मा को सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि बहन आप भी लिखो, और उस कारण महादेवी वर्मा फेमस होती हैं, छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक बनती हैं, तो वो माया देवी क्या उसी महिला की, उसी धर्म में उसी प्रकार की बात करती है? नहीं करती। वो कहती हैं मैं नीर भरी दुख की बत्री, ठीक है,
हाथ में चिन्ह स्पंद बसा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अलग प्रकार की चीज को। और फिर क्या है कि नारी क्या साहित्य में धर्म को नया अर्थ देती है, एक प्रश्न ये उठता है कि क्या नारी साहित्य में धर्म को नया अर्थ देती है। बेसिकली हमारे धर्म में नारी की जो स्थिति है वो कई बार हमारे धर्म को निरूपित करती है। और मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि जब हम मातृ देवी की पूजा करते थे, जब अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी स्त्रियां ऋग्वेद की रचना में अपना सपोर्ट कर रही थी, तो फिर जो प्राचीन काल का इतिहास देखते हैं वहां पे वैशाली की नगर वधुओं की बात क्यों होती है। जब हम इंदिरा गांधी को, जब हम उसके पहले रजिया सुल्तान को देख चुके होते हैं, तो फिर इस प्रकार के जो कोलकाता रेप केस जैसे केसेस क्यों होते हैं। तो कहीं ना कहीं नारी, जिसे यहाँ पे प्रश्न है कि नारी साहित्य में धर्म को नया अर्थ देती है। बेसिकली नारी समाज में अलग अलग जगहों पे जो विकास हुआ वो उसको नया अर्थ देती है। तो धर्म में जब भी बात होगी तो नारी के अलग अलग रूप की बात होती है। हम मीरा को भी देखते हैं, हम सुभद्रा कुमारी चौहान को भी देखते हैं, हम महादेवी वर्मा को भी देखते हैं, हम निर्मला पुतुल को भी देखते हैं, हम ममता कालिया को भी देखते हैं, ठीक है। हम उषा प्रेमवदा को भी पढ़ते हैं। 55 खंबे लाल दीवारें जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि और कुछ आयाम है। जब आप वेस्ट में देखते हो तो साइमन de Beauvoir को देखते हो, उनकी द सेकंड सेक्स को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो एक और नया आयाम खुला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि धर्म में नारी चेतना, धर्म और नारी चेतना यादृच्छा दिखती है, कहीं कहीं दिखती है और कहीं कहीं नहीं दिखती है, कहीं कहीं नहीं भी दिखती है, ठीक है। बात की जाए उसके बाद की तो दार्शनिक पक्ष जयशंकर प्रसाद कामायनी में मानव और ईश्वर के संवाद की बात करते हैं, ठीक है। जब वो श्रद्धा और मनु की बात करते हैं और श्रद्धा को कामायनी के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो वास्तविकता में आनंद की स्वरूप होती है, जो मनु जो लगातार अपनी जिंदगी में गलतियां करते जा रहे हैं तो उस मनु को सही डायरेक्शन देती हैं, वो श्रद्धा की बात वहां पे होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा के द्वारा जो वास्तविकता में कैलाश तक पहुंचाती है मनु को, और आनंद की प्राप्ति सिर्फ मनु को बल्कि संपूर्ण शहर को कराती हैं, तो वो क्या होता है वहां पे, यहां पे भी हम कह सकते हैं कि महिला का रोल दिखता है, ठीक है। तो जब छायावाद की बात करें तो छायावाद की अन्यतम कृतियों में से एक कामायनी है जो मानव और ईश्वर के संवाद की बात करती है और उसके द्वारा आनंद प्राप्ति तक पहुंचाती है, ठीक है। विचार अगर बात की जाए तो धर्म साहित्य को गहराई देता है, निश्चित तौर पर गहराई देता है। विचार अगर हम बात किया जाए तो क्या है कि धर्म साहित्य को गहराई देता है। भाई अभी हमने भक्ति काल की बात की, संपूर्ण भक्ति काल में जो सबसे प्रमुख बात थी वो धर्म थी। धर्म ना होता तो साहित्य उतने स्तर पे ना पहुंच पाता, ये हमको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। दर्शन शास्त्र और नैतिकता से जुड़ाव है तो आप इसमें जुड़ते रहिएगा। ये इस प्रश्न को, ये जो प्रश्न है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा कि धर्म साहित्य को कितनी गहराई देता है, कितनी नहीं, ठीक है। धर्म सामाजिक सुधार और साहित्य के माध्यम से क्रांति की अगर बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अधेय नगरी में धार्मिक पाखंड पे व्यंग करते हैं। मैंने अधेय नगरी पे क्या कहते हैं वीडियो तो नहीं बनाया, पर भारत दूरदर्शा पे बनाया है और उसमें भी धार्मिक पाखंड पे बात होती है, ठीक है। अधेय नगरी में तो खैर बहुत सारी बातें हैं कि अधेय नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा, पढ़ लीजिएगा उसको। प्रेमचंद की ईदगाह की बात की जाए तो वहां पे मानवता का धर्म की बात होती है। वो जो हामिद का जो चिमटा है, वो हामिद का चिमटा किस प्रकार मानवता का रक्षक बन जाता है और बाकी सारी चीजें निर्मूल सिद्ध होती हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। समाज को जागृत करने की शक्ति है धर्म में। धर्म में समाज को जागृत करने की शक्ति है, बशर्ते धर्म को किस रूप में लिया जा रहा है, धर्म को किस रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है, कि धर्म को कौन प्रस्तुत कर रहा है और किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। साहित्य में धर्म का विश्लेषण किया जाए तो भक्ति, सूफी पर निबंध, तुलनात्मक, आप इसको देख लीजिएगा कुछ कुछ, ये मैं इसको इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था कि इस पे आप अपने प्रश्नों को उत्तर दे सके, ठीक है। और साथ में आप अगर आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो उसमें विश्लेषण कर सके, ठीक है। धर्म के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव फोकस कर सकते हैं, उदाहरणों के संस्कृत दृष्टिकोण लग सकते हैं, ठीक है। जो बात करते हैं साहित्य की आत्मा की बात, तो कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भय न कोई, ढाई आखर प्रेम के बड़े सो पंडित हुए। प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है। तुलसी कहते हैं कि राम गुण वर्णो कैसे, रामचंद्र गुण वर्णो कैसे, कैसे वर्णन कर सके राम के चंद्र का। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं साहित्य में हर जगह पे, हर समय पे, हर काल में, हर क्षेत्र में धर्म की बात हमेशा से हुई। और जब मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाता हूं आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, ठीक है, तो मैं हमेशा बात करता हूं कि जगह जगह पे, समय समय पे धर्म की बात होती रही है, जिस धर्म को यहां पे हम देख रहे हैं, ठीक है। बात की जाए उसके आगे की तो
आज के साहित्य में धर्म की बात की जाए तो उदय प्रकाश है, वो आधुनिकता आस्था पे टकरा। उदय प्रकाश को पढ़िएगा जरूर, बड़ा मुझे मेरे वन ऑफ द फाइनेस्ट मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिन लेखकों को, उनमें से एक है, ठीक है। गीत चतुर्वेदी को पढ़िएगा, उन्होंने धर्म की नई व्याख्या की हुई है। ये आपके लिए काम है कि क्या धर्म अब भी प्रासंगिक है, आप इनको पढ़ के आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बात की जाए उसके आगे की तो देखिए कुछ 3 कोटेशन है, इन कोटेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं न सिर्फ हिंदी साहित्य में बल्कि अपने निबंधों के जो निबंध आते हैं उसमें भी, कि साहित्य में धर्म वह धागा है जो अतीत को भविष्य से जोड़ता है। निश्चित तौर पे हमारा जो जुड़ाव है हमारे पुरखों से, पृथ्वीराज चौहान से लेके अभी तक का जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव कैसे है? मौर्य से लेके, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके, अशोक से लेके अब तक का जुड़ाव कैसे? धर्म के आधार पे वही हमको जोड़ता है। वो हमें ऋग्वेद से जोड़ता है, पाला घोषा लोपामुद्रा जैसी महिलाओं से जोड़ता है, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद से जोड़ता है, ठीक है, वो ये जोड़ता है। अगला है धर्म का साहित्य और साहित्य का धर्म अलग अलग है। ये हमको समझना होगा कि धर्म का साहित्य, ठीक है, धर्म का साहित्य क्या है वो अलग है और साहित्य का धर्म अलग है। तो साहित्य का धर्म क्या है? अगले लाइन में लिखा हुआ है कि साहित्य का धर्म क्या है? पीड़ित के पक्ष में खड़े होना है। तो जब भी समाज में कोई भी पिछड़ेगा, कहीं भी समाज में किसी ऐसे ग्रुप की बात की जाएगी जिसने समाज में पिछड़ापन देखा है, जिसने समाज में शोषित वंचित जो तबका है उसको महसूस किया है, तो निश्चित तौर पे साहित्य जब लिखा जाएगा उन पे तो साहित्य उनकी बात करेगा। आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की बात करें तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में महाभोज करके एक उपन्यास देखिएगा, जो नाटक के रूप में भी कई जगह उसकी प्रस्तुति हुई है। बेसिकली वो बात इसी की करता है कि अल्टीमेटली हमें देखते हुए पढ़ते हुए पता तो चल जाता है कि पीड़ित कौन है। हाँ, ये ठीक है कि उस उपन्यास में उनको न्याय नहीं मिलता है, पर कहीं ना कहीं हमें ये तो पता चल जाता है कि पीड़ित कौन है, शोषित कौन है, वंचित कौन है, दमित कौन है, ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे पता चल जाती है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हिंदी साहित्य का जो बैच है 23 मार्च को इसमें अंतिम एडमिशन होगा, ठीक है, जो बैच नंबर 14 है 23 मार्च में इसमें तक एडमिशन होगा। अगर आप इसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यानी कि विकास लाइव का प्रयोग करेंगे। अगर आप, एक मिनट इधर से लिख देता हूँ, अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हमारे इस बैच से। जुड़ना चाहते हैं तो 23 मार्च अंतिम दिन है, अंतिम तिथि है और दोपहर 1 बजे से ये बैच होता है, ठीक है। बाकी अगर आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च बॉक्स में जाएंगे दैट ऑफिशियल विकास डालेंगे तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, आप ऐसे ग्रुप से जुड़ जाएंगे, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे कहीं पर भी तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। vikas.singh@studiiq.com मेरी मेल आईडी है, आप यहाँ पे भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आने वाले वीडियोस में हम कबीर, प्रेमचंद और बाकी जो मूर्धन्य साहित्यकार हुए उनके स्वरूप में जो धर्म दिखता है या उनके लेखन में जो धर्म दिखता है हम उस पर भी बात करेंगे। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से धर्म का क्या स्थान है साहित्य में और साहित्य धर्म के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसको बाकी लोगों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।